जी हम दीपक जी से बोले थे कि आज के जो क्लास था जो दोपहर में होनी थी उसका मेन पर्पस था कि आने वाले टाइम पे हम जो सीखना चाह रहे हैं वो है आपका कि हमें जो चार्ट है ना, चार्ट में हमें ड्राइंग करनी पड़ेगी, कुछ अलग अलग तरीके यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम पहले ये देख लें कि ट्रेडिंग व्यू में हम चार्ट को कैसे, उसको मतलब क्या क्या टूल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज करनी है इन फ्यूचर जो कि हमारे लिए ट्रेडिंग में यूजफुल रहेंगी। ओके, तो स्क्रीन अभी देख सकते हैं ना आप? मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे जाते हैं, मैं नॉर्मल खोल लेता हूँ कोई चार्ट का जहाँ पे लाइन नहीं खींची तो सारी एनालिसिस की हुई है ना, तो सब पड़ा ही रहता है। एक बार आप बना लेते, हाँ, आप यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर उसका स्टॉक का चार्ट है जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके, तो हमें ये पता है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया कि अल्ट्राटेक सीमेंट हमने टाइप कर दिया। अगर हमें सिंबल पता है तो अल्ट्राटेक यहाँ पे टाइप किया एंड उसके बहुत सारे वो दिखाएंगे कि अल्ट्राटेक सीमेंट कैश वाला देखना है कि फ्यूचर वाला देखना है, या फिर अलग किसी और उसमें क्या होता है ना, किसी और मान लीजिए कि जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस इंडिया में भी लिस्टेड है और यूएस में भी लिस्टेड है, तो उसमें फिर यूएस वाला भी दिखाएगा। अभी अल्ट्राटेक जो है ये सीमेंट आई थिंक सिंगापुर में भी लिस्टेड है, तो सिंगापुर में भी दिखा रहा है। ये यूएस में भी लिस्टेड है तो यूएस में भी दिखा रहा है। ओके, तो ट्रेडिंग व्यू का सबसे अच्छा मतलब बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कप में जो जितने मतलब अगर वो वर्ल्ड में भी लिस्टेड है तो वो भी चीज़ दिखाता है। अगर हम यहाँ पे इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस में आप जैसे देखेंगे तो इन्फोसिस आपको दिखाएगा कि इंडिया वाला इंडिया में दिखा रहा है, ये आपका यूएस का दिखा रहा है। ओके, ये अगेन बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दिखा रहा है, फिर ये आपका किसी और कंट्री के दिखा रहा है, आई थिंक इट्स ईरान। इसका आइडिया नहीं चल रहा, बट यू कैन सी कि मतलब जितने भी इसमें लिस्टेड होगा उसमें अलग अलग वो दिखाता है। ओके, तो ये अच्छी बात है। तो अभी हम ये स्टॉक मान लीजिए हम देख रहे थे, फिर इसके बाद में मैंने बताया है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टाइम फ्रेम दिया हुआ है, क्योंकि ये अभी डेली चार्ट है तो हर एक जो कैंडल है वो एक दिन में कितना मूवमेंट हुआ उसका पूरा डिटेल दिखाता है। एंड जैसे ही इसको और डिफरेंट टाइम फ्रेम में जाते हैं, मान लीजिए हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम कोशिश ये करेंगे कि हम इंट्राडे के हिसाब से चार्ट खोलेंगे। हमने एनालिसिस तो हमने डेली चार्ट पे कर लिया, मान लीजिए मार्केट बंद होने के बाद में डेली चार्ट में हमने एनालिसिस कर लिया कि हमने जैसे अभी चलो उसके भी बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या करेंगे। तो ये हमारा टाइम फ्रेम डिसाइड करने के लिए कि हमें एक कैंडल में कितने टाइम पीरियड का स्टडी करना है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है तो कोशिश यही करना है कि आप उसमें आप जो कोशिश करें वो डेली चार्ट वाला देखें। ओके, और अगर उसको यही करना है कि आप इंट्राडे में करना है तो 15 मिनट या आवरली चार्ट, तो ये 15 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है, फिर उसके बाद में आवरली का 1 आवर दिया हुआ है, डेली चार्ट में दिया हुआ है, वीकली में और नीचे जाएंगे तो वीकली में ऐसा करके दिखेगा। ओके, और अगर 1 मिनट से ज़्यादा देखना होता है तो फिर आपको कुछ मतलब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। तो अभी हम सब्सक्रिप्शन नहीं, सिर्फ फ्री वर्जन में देखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे आपका कैंडल टाइप आपको कैसा देखना है, वो यहाँ से कैंडल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल कैंडलस्टिक, लाइन कैंडलस्टिक या फिर आपका हैकेनासी। यही हमारी बेसिकली अभी के लिए ये ज़्यादा यूजफुल है। ओके, तो हैकेनासी हमें कैंडलस्टिक जब यूज करना है तो उसमें हम नॉर्मल चीजें जैसा जो मार्केट में दिख रहा है वही दिखाएगा जैसा प्राइस एक्शन हो रहा है। लाइन में क्या होता है, लाइन चार्ट में आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखाएगा कि उस दिन किस पॉइंट पे क्लोज हुआ। ओके, एंड हैकेनासी में जाएंगे तो वो ट्रेंड कैसा चल रहा है उसके हिसाब से दिखाता है। ओके, तो ये एक्चुअल में प्राइस का वो नहीं दिखाता है, वो कहने का मतलब है नॉर्मलाइज होने के बाद में एक स्कोरिंग टाइप का करता है जिसके हिसाब से कैंडल का रेड एंड ग्रीन बनता है। और इसमें हमेशा जो ओपनिंग प्राइस होता है वो प्रीवियस कैंडल के ओपन और क्लोज का मिडिल पॉइंट होता है। कोई भी कैंडल देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल के ओपन क्लोज के बीच से शुरुआत करती है।
ओके, ये चीज हो गई। उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमें अगर वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे, तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम जैसे इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, इंडिकेटर मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज, तो यहाँ पे मान लीजिए हमें वॉल्यूम सर्च करना है, वॉल्यूम इंडिकेटर, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो ये वो इंडिकेटर हैं जो कि मेरे फेवरेट्स में अभी एडेड है, ठीक है। और उसके नीचे है कुछ मैं इंडिकेटर बना रहा हूं, तो वो मेरा यहाँ पे नीचे आएगा। देन उसके बाद में आता है कुछ इंडिकेटर जो कि इसके द्वारा कम्युनिटी, मतलब कहने का मतलब है ट्रेडिंग व्यू के द्वारा ऑलरेडी उसकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ओके। तो यहाँ पे दिखाएगा, तो नेट वॉल्यूम अलग होता है, वॉल्यूम अलग होता है, ठीक है। नेट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम है, दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे तो डिफरेंस में क्या दिखा रहा है कि नेट वॉल्यूम इसमें लाइन चार्ट दिखा रहा है, ओके। इसको थोड़ा हम लाइन चार्ट की जगह पे फिर बार चार्ट में, इसमें कॉलम चार्ट में देख लेते हैं, कॉलम में सही से दिखाएगा। तो आप देखेंगे कि ये प्रीवियस वाले कैंडल का माइनस करके करता है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस कैंडल, ओके, कितना कैसा चल रहा है। तो रिलेटिव काइंड ऑफ रिलेटिव वॉल्यूम दिखाता है, ओके। और जो आपका नॉर्मल वॉल्यूम है वो एक टाइम पे कितना है, उस कैंडल में कितना मोमेंटम हुआ है, कितना वॉल्यूम चढ़ा है, वो दिखाता है, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में अलग अलग टाइप के, यहाँ पे आई दिखा रहा है, यहाँ पे सेटिंग दिखा रहा है, और ये उसका कोड दिखाएगा, और यहाँ पे इसको हटाने के लिए बोलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है अलर्ट लगाना है इसके बेसिस पे, इंडिकेटर के बेसिस पे, या फिर इसके बेसिस पे कोई स्ट्रैटेजी लगाना है तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे सर्च करने को बोलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे विजुअल ऑर्डर रखना है, मान लीजिए मोर देन वन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो ये बोलेगा कि ऑर्डर कैसा होना चाहिए इसको। अगर मान लीजिए बैक में है, इसके पहले कोई और इंडिकेटर ऊपर में आ रहा है, तो कभी क्या होता है कि जो लाइन है या कुछ चीजें हैं जो ओवरलैप करती हैं, तो उस ओवरलैप से बचाने के लिए आप ऑर्डर सेट कर सकते हैं कि मुझे पहले ये दिखना चाहिए, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे से करके। मूव टू न्यू पैनल का मतलब है कि भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, अभी मैं इसको बोल दूं मूव टू न्यू पैनल, ओके, मूव टू न्यू पैन बिलो। तो ये क्या करेगा, नए उसके मेन इसमें नहीं दिखाएगा, उसके नया नीचे दिखाने लगेगा। तो ये आप कर सकते हैं, ओके। देन उसके बाद में आपका पिन टू स्केल, यहाँ पे क्या है कि आप मान लीजिए ये अभी स्केलिंग हमने डाला हुआ है, ठीक है। अगर हमने पिन कर दिया तो फिर क्या होगा कि मान लीजिए कोई स्टॉक 10-15 रुपए का है और ये स्टॉक 6000 के अराउंड है, तो स्केलिंग अगर करेंगे तो वो चार्ट ही नहीं दिखेगा ना। तो इट इज बेटर टू नॉट चेंज इट, ये जैसा वो है वैसा ही रखना है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट वगैरह का इन सबको छोड़ दीजिए, ओके। ये अब उसके बाद में आते हैं हम सेटिंग में। सेटिंग में क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें सेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप इनपुट चेंज कर सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए कुछ क्राइटेरिया का आपने कोई इंडिकेटर के क्राइटेरिया लगाया होगा, तो वो क्राइटेरिया में कोई बाय डिफॉल्ट इनपुट्स हैं क्या, तो यहाँ पे अभी मूविंग एवरेज का एक पीरियड है, वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफॉल्ट 20 है, ओके। या फिर आपका जो कलर बेस्ड ऑन प्रीवियस कैंडल का मतलब है कि कभी कभी मान लीजिए गैप अप हुआ। अब मैं एग्जांपल बताता हूं कि यहाँ पे अगर प्रीवियस कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो नीचे क्लोजिंग हुआ है, राइट, लेकिन उस टाइम पे नीचे ओपन हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर मैं सेटिंग में जाके कलर बेस्ड टू प्रीवियस कैंडल, अभी ये एक्चुअली ये वॉल्यूम का दिखा रहा है, ओके, ये वॉल्यूम का दिखा रहा है, तो डोंट माइंड इट। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए, अब यहाँ पे भी ग्रीन दिखा रहा है क्योंकि कैंडल भी ग्रीन है। अगर मैं कलर बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज दिखाऊंगा तो ये रेड हो जा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है इसके क्लोजिंग के नीचे हुई है, ओके। तो ये अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पे मूविंग लेंथ है। फिर इसके बाद में स्टाइल जो है, स्टाइल दिखाता है हमारा कि आपका विजुअलाइजेशन कैसा होना चाहिए। तो विजुअलाइजेशन में आप जैसे देखेंगे कि वॉल्यूम को ऑन ऑफ करना है कि नहीं करना, ऑन ऑफ करेंगे तो वो कर देंगे। उसके बाद में
मूविंग एवरेज आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना, तो उसको ऑन ऑफ करेंगे तो मूविंग एवरेज ऑन ऑफ में दिखने लगेगा। ओके, अब जैसे ही आप कलर पे यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्योंकि ये लाइन चार्ट है तो ये थिकनेस भी बोल रहा है कि थिकनेस आप कम ज्यादा करना चाहते हैं क्या, थिकनेस कम ज्यादा करेंगे तो उसका थिकनेस कम ज्यादा होती है। ओके, फिर ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करनी है क्या, ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा हो रही है। चलिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, तो ट्रांसपेरेंसी में आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कम ज्यादा हो रही है। ओके, देन इसके बाद में है कि अगेन वॉल्यूम नेगेटिव वालों को कौन सा कलर रखना है, वॉल्यूम पॉजिटिव वालों को कौन सा कलर रखना है। देन इसके बाद में है टाइप ऑफ चार्ट है। यहाँ पे टाइप ऑफ चार्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आप चार्ट का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन चार्ट रखना है तो लाइन चार्ट में आ जाएगा, हाँ स्टेप वाइज रखना है तो वो ऐसे दिखाने लगेगा। ओके, तो कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो भी सही लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। एरिया चार्ट करेंगे तो ऐसे दिखाएगा, यहाँ पे कॉलम चार्ट था बाय डिफॉल्ट। ओके, तो ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद में लेबल एंड प्राइस स्केल, मतलब लेबलिंग का क्या है कि ये जो भी अगर मान लीजिए प्राइस पे है तो इसकी वैल्यू कितने है वो लेबल कर सकते हैं। ओके, जनरली इसको करनी चाहिए, अभी यहाँ पे नहीं कर रहा तो इट्स ओके, कोडिंग में नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। उसके बाद में विजिबिलिटी, विजिबिलिटी क्या होता है कि अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि क्या बोलते हैं आपके इंट्राडे के लिए बने हुए हैं, बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो पोजिशनल के लिए बने हुए हैं। तो इंट्राडे अगर इंडिकेटर है तो वो फिर डेली चार्ट के ऊपर मतलब आवरली चार्ट के ऊपर जाने नहीं चाहिए, तो वो क्या आप सेटिंग इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं डेली चार्ट में इसको नहीं दिखाना चाहता, ओके, मैं वॉल्यूम वाले इंडिकेटर को डेली से ऊपर वाले चार्ट में नहीं दिखाना चाहता, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको मैंने जैसे ऑफ किया तो वो नहीं दिखा रहा है। अब मैं जैसे ही इसको 5 मिनट में ले जाऊंगा तो वो चार्ट दिखने लगेगा। ओके, तो ये स्टाइल जो है आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, विजिबिलिटी मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये चीज आपने देख ली। अब उसके बाद में है आपका ये इंडिकेटर टेम्पलेट। अब क्या होता है कि कुछ ऐसी इंडिकेटर मतलब कहने का मतलब है कुछ ऐसी टेम्पलेट हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल हैं। ओके, तो ये टेम्पलेट बनी हुई है बट इनका कोई यूज मेरे हिसाब से मैं इनका कभी यूज नहीं करता हूं, बट आपके लिए वैसे दिखा देता हूं कि क्या क्या सिचुएशन है। अभी मैंने सिर्फ किसको यूज किया, ये वाले, ठीक है, मैक्स EMA रिबन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने एक मूविंग एवरेज के बहुत सारे टाइप के मूविंग एवरेज को एक साथ में ले लिया। सॉरी स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये आपको जो इंडिकेटर है यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने ये जो है ना यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर टेम्पलेट है, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर को इसने कंबाइन किया होगा। तो जैसे यहाँ पे इसने मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया है क्या, ये मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबन, तो ये क्या करेगा, अब इसमें आप अलग अलग उसमें जाएंगे तो अलग अलग देखिए कितने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 EMA एवरेज का उसने लाइन बनाई हुई है। तो सबका अलग अलग टाइम फ्रेम दिया होगा। जो मैंने सेटिंग में जाएंगे ना तो इनपुट्स में जाएंगे, इसका देखेंगे आप 55 टाइम फ्रेम है, मतलब 55 मिनट का, मतलब 55 कैंडल का मूविंग एवरेज ले लेगा। ओके, यहां पे जाएंगे तो ये शायद 20 का है। ओके, तो कहने का मतलब है ये जो मूविंग एवरेज है ये धीरे धीरे अपना तुम्हें मतलब देखने में अच्छा लगता है बट रिलाई करना उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बाई कर लिया तो ठीक है मिल गया, यहाँ पे सेल कर लिया तो थोड़ा ही मिला, यहाँ पे बाई कर लिया तो मिल गया ठीक ठाक, यहाँ पे सेल किया लॉस हो गया, यहाँ पे सेल किया लॉस हो गया, यहाँ पे बाई किया लॉस हो गया। तो कहने का मतलब है आपको रिलाई नहीं करना इंडिकेटर पे, तो इस चीज को छोड़ दीजिए। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पे उसका अलार्म की तरह बना हुआ है, तो वो होता है मेनली टू क्रिएट अलर्ट्स। अलर्ट्स का मतलब क्या है कि आप अलर्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं कि आपने एक अलर्ट जिसे अब मुझे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अलर्ट क्या है कि पहले कंडीशन वो मांग रहा है कि आपकी कंडीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन मान लीजिए मैंने बोला हूं कि अल्टा, अभी इसने जितने भी आप इंडिकेटर लगाए होंगे वो भी यहाँ पे दिखेंगे। ओके, तो अभी इंडिकेटर्स ने
मतलब बहुत सारे लगाए हैं, तो एक इंडिकेटर हो गया, मैंने इंडिकेटर के बेसिस पे लगा दिया कि इसको क्रॉस करे या इसके लेस देन हो, ऐसे ऐसे करके आपको वो चीज़ें दिखाएं। दूसरा ये है कि मुझे मान लीजिए एक प्राइस लगा दूं कि 1200 क्रॉस करे तब मेरे को नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट आया, मतलब स्टॉक सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्रॉसिंग अप या क्रॉसिंग डाउन जो भी बोल दीजिए, और यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट कर दी। तो वो वैल्यू मान लीजिए अभी मैं बोलूंगा इससे कि 6500 जैसे क्रॉस होगा वो मेरे को अलार्म दे दे, ठीक है। तो आपके इसमें अकाउंट में ऐसे दिखेगा, ओके। अब अगर आप इसमें कोई यहाँ पे मैसेज डालना चाहते हैं तो मैसेज भी डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो इस कंडीशन के हिसाब से आपकी अलार्म सेट कर देगा। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट क्रॉसिंग 6500, तो जैसे ही 6500 वो करेगा, क्रॉस कर रहा होगा, उसी समय आपको अलार्म आ जाएगा और अलार्म में ये लिखा होगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट इज क्रॉसिंग 6500, ओके। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे होते हैं, मतलब कि वो पॉइंट जहां से रिवर्सल पॉसिबल है, तो हम अलार्म लगा देते हैं कि जैसे ही इस प्राइस के पास में आए मेरे को इंफॉर्मेशन या अलर्ट कर देना, सो दैट कि आई कैन गेट एंट्री एट राइट टाइम एट राइट प्राइस, ओके। तो ये अलर्ट आ जाएगा और अलर्ट आने के बाद में आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं या नहीं, ओके। यहाँ पे जैसे ओनली वंस, मतलब एक बार होने के बाद में ये इनएक्टिव हो जाएगा, या फिर जितनी बार ये ऊपर नीचे करें उतनी बार आपको अलर्ट करें। फिर इसके बाद में एक्सपायर करना है कि मान लीजिए इस डेट तक ही आया तब मुझे करना है, उसके बाद में टाइम है, मतलब डेट एंड टाइम दिया हुआ है। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि ये कभी मरती नहीं, ठीक है। जनरली क्या होता है 2 महीने के बाद में एक्सपायर हो जाता है, लेकिन जब ये इस तरह की चीजें लगा देंगे तो एक्सपायर नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा, ओके। ईमेल में नोटिफाई करना तो वो भी कर देगा। अलर्ट का कोई नेम देना चाहते तो आप दे सकते हो, ओके। यहाँ से जाके फिर हम क्रिएट बटन दबाएंगे और क्रिएट में आपको चीजें विजिबल हो जाएंगी। उसके बाद में आता है रिप्ले बटन। रिप्ले बटन का मतलब क्या होता है कि अभी क्योंकि ये मेरा प्रीमियम अकाउंट है तो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो ये क्लोज करता हूं, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ओके। रिप्ले बटन के क्या करता है कि आप अगर देखना चाहते हैं कि आपने कोई इंडिकेटर बनाया और उसके हिसाब से आपने देखना चाहते हैं कि उसके हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं, तो चलिए मैं फैब इंडिकेटर अपना जो मेरा फेवरेट वाला है फैबुलस, अभी के लिए यही यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये काम कर रहा है कि नहीं, कम ऑन में, ओके। तो अभी मैं अगर देखना चाहूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में काम करना शुरू किया, यहाँ पे मैं रिप्ले बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मैं जहां से मुझे शुरू करना है, तो जैसे ही मान लीजिए मैं शुरू करना था तो यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो उसी उसमें मतलब 10 फरवरी 12:40 पे क्या सिचुएशन थी, उसके बाद में सिग्नल देखना, स्टडी करना चाहता हूँ कि उसके बाद में कैसा मोमेंटम हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फिर रीसेट किया एंड देन यहाँ पे रिप्ले का बटन है, ये प्ले करना शुरू करेगा और जैसे ही प्ले करूंगा तो वो सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ ऐसे दिखाएगा, टारगेट मिलते गए, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखाएगा कि पास्ट में आपके अकॉर्डिंग कैसा मोमेंटम हो, मतलब तीनों टारगेट अचीव हो गए, ओके। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये मेन चीज है हिस्ट्री रीड करने के लिए जब आप कोई इंडिकेटर बना रहे हो, ओके। जब आपने कोई इंडिकेटर या स्ट्रेटजी बनाई हुई है देन इट इज वेरी यूजफुल, ओके। चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूं। उसके बाद में आता है लेआउट। लेआउट का मतलब है अलग अलग तरीके से आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए एक साथ 2 स्टॉक को देखना चाहते हैं, तो मैं क्योंकि मेरा प्रीमियम वर्जन है इसलिए मैं 2 स्टॉक यहाँ पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सन टीवी लगा दूंगा, तो एक इसमें सन टीवी दिखा रहा है, एक इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट दिखा रहा है, ओके। तो वी विल गो विथ बाय डिफॉल्ट। तो ये प्रीमियम वर्जन में ही दिखाता है आपको, नॉर्मल वर्जन में नहीं दिखाएगा, सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा, तो छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में आता है
फेवरेट मतलब एक लेआउट जो आप सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कोई बहुत सारे इंडिकेटर लगा दिए, आप वो लेआउट क्या चाहते हो कि बार बार आप इंडिकेटर ऐड नहीं करना चाहते हो और बार बार आप अपना चीज़ें चेंज नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जाके सेव लेआउट कर सकते हैं। तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो आपके लेआउट को सेव कर देगा। और नॉर्मल वर्जन में मतलब फ्री वर्जन में आप सिर्फ एक ही लेआउट सेव कर सकते हो। मैं अगर क्योंकि मेरा प्रीमियम वर्जन है तो मैं मल्टीपल लेआउट सेव कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका सेटिंग। सेटिंग क्या है, चार्ट की सेटिंग कैसे करनी है। तो चार्ट में सेटिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग दिखा रहे हैं। सिंबल में आपको क्या क्या दिखाना है कि कैंडल का कलर बेस्ड ऑन प्रीवियस कैंडल, कलर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ग्रीन की बजाय जब बुलिश हो तो उसमें मुझे ब्लू कैंडल दिखाना है और जब बियरिश हो तो ब्लैक कैंडल दिखाना है। वो अलग अलग लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप शैडो दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाते हो, इट्स अप टू यू। देन उसके बाद में लास्ट प्राइसिंग लाइन दिखाना, मतलब लास्ट प्राइस, जैसे यहाँ पे आप प्राइस में देखेंगे कि लास्ट प्राइस जो है उस पर लाइन बनी हुई है, ठीक है, तो वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं। प्री मार्केट पोस्ट मार्केट की लाइन दिखाना चाहते हैं कि नहीं, वो भी है। मतलब क्या 9:15 के पहले भी मार्केट प्राइस में चेंज आता है, राइट, प्री मार्केट सेशन चलता है। और 3:30 के बाद में भी प्राइस में मोमेंटम होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट मार्केट। तो उसका भी प्राइस सेक्शन दिखाना चाहते हैं कि नहीं, वो भी दिखा सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे आप देख सकेंगे कि मैंने कलर नहीं दिया हुआ है। ओके, कलर देना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो मेरा ऑफ है ये, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे उतनी जरूरत नहीं मैं समझता हूँ, पर फिर भी अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। ओके, देन आता है आपका बिड एंड आस्क लाइन और बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। ओके, देन आता है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या क्या देखना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, मैं इस पॉइंट पे क्या क्या चीजें देखना चाहता हूं। तो इस पॉइंट में जैसे ही मैं देख रहा हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिकेटर में क्या क्या सिचुएशन होगी वो भी दिखाएगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना कि सिंबल दिखाइए, सिंबल यहाँ पे दिखा रहा है, सिंबल विद डिस्क्रिप्शन। ओके, टिकर आईडी दिखाऊंगा तो सिर्फ टिकर आईडी दिखाएगा। ओके, यहाँ पे मैं टिकर एंड डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे तो टिकर मतलब जो उसका कोड है, स्टॉक का कोड, वो भी, उसका डिस्क्रिप्शन, कितना टाइम फ्रेम, बाकी चीजें बहुत दिखा रहा है, ठीक है, तो वी कैन लीव दैट। यहाँ पे है ओपन मार्केट स्टेटस, मतलब ये है कि मार्केट क्लोज है या बंद है, यहाँ पे ये दिखा रहा है। ओके, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो है मार्केट क्लोज ओपन दिखा रहा है। ओके, ओपन हाई लो क्लोज मैंने बता दिया ये जो वैल्यूज हैं। तो ये बार चेंज वैल्यू है, यहाँ पे बार चेंज की वैल्यू दिखा रहा है कितना उस पर्टिकुलर टाइम में। लास्ट जैसे यहाँ पे 639 पे 0.15 बढ़ा है और परसेंटेज में देखा जाए तो प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं है। वॉल्यूम यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो और वहाँ से भी एक वॉल्यूम आप इंडिकेटर में ऐड कर सकते हैं। इंडिकेटर का टाइटल दिखा रहा है। अब मैं इंडिकेटर के आर्गुमेंट में देखूँ तो इंडिकेटर के आर्गुमेंट में दिखाएगा कि इंडिकेटर में इनपुट वेरिएबल क्या क्या है, तो इतना ज़्यादा नहीं दिखेंगे। फिर उसके बाद में इंडिकेटर वैल्यू भी दिखाने। इंडिकेटर वैल्यू जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इंडिकेटर की करंट वैल्यू यहाँ पे कितनी चल रही है वो यहाँ पे दिखाएगा। ओके, तो क्योंकि मुझे उतना सारा नहीं देखना होता है मैं जनरली ऑफ कर देता हूँ। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आप मार्केट अच्छे से रीड करना स्टार्ट कर देंगे तो इतनी ज़्यादा आपको विजुअल प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देन उसके बाद में आता है स्केल। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट लेट इट गो। जैसा सेटिंग है बाय डिफॉल्ट सेटिंग उनको रहने दो। अपीयरेंस में आप दिखा सकते हो कि कुछ लोग अपना बैकग्राउंड वाइट ही रखना चाहते हैं तो आप वाइट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिड लाइन आप दिखाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप ग्रिड लाइन दिख रही है, पैरेलल लाइन, वर्टिकल लाइन, तो दिखा सकते हो। सीजन ब्रेक का मतलब है कि हर एक दिन के बाद में ब्रेक दिखा, जैसे आपका
यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही सेशन ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे ब्रेक दिखाएगा। कम ऑन, हाँ टाइप दिखाना है यहाँ पे, तो टाइप सेशन ब्रेक दिखाएगा, मतलब ये कैंडल डे की फर्स्ट कैंडल है। ओके, ये पर्टिकुलर कैंडल। देन उसके बाद में आता है टेक्स्ट वगैरह और कुछ नहीं जोड़ा। यहाँ पे है वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क मैं ऑन करता हूँ, जैसे ही ऑन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, किस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, उसका फुल नेम क्या क्या है। तो आप ये दिखाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं तो वहां पे देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये आप यहाँ से ऑफ कर दें तो यहाँ पे फिर ठीक है, चलता है। बाकी चीजें एटीजी रहने दो। फिर आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या है कि आप यहाँ पे बाय सेल दिखाना चाहते हो कि नहीं, ये अलग अलग, जैसे आप बाय सेल में बिड एंड आस्क देखते हैं वो चीजें। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, ये सेटिंग है बहुत सारी। साउंड नोटिफिकेशन, मान लीजिए कोई आपने ऑर्डर लगाया, फेक ऑर्डर मतलब पेपर ट्रेडिंग वाला, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने पर साउंड आना चाहिए कि नहीं। सो मेनी थिंग्स। ओके, तो वी विल अवॉइड दैट। देन आता है कुछ इवेंट्स होते हैं स्टॉक में, और ये मेजर इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे डिविडेंड कोई कंपनी दे रही है, कोई कंपनी के स्टॉक स्प्लिट हो रहे हैं, मतलब 1 से 2 हो रहे हैं, 1 से 5 हो रहे हैं, या फिर अर्निंग्स क्या होता है, हर क्वार्टरली में अर्निंग्स दिखाई जाती है तो उसकी डेट दिखा देगा। जैसे मैं अगर इसको अर्निंग में क्लिक करूंगा तो अर्निंग ब्रेक इकोनॉमिक इवेंट, तो ये जो जनरली होता है आप देखेंगे कि ये आपका इंट्राडे चार्ट में जनरली नहीं दिखाता है टिल 50, मतलब 15 मिनट तक आपको चार्ट में शायद नहीं दिखता है। ओके, अगर इवेंट जब देखना हो ना, हाँ देखिए 15 मिनट का जैसे मैंने किया तो यहाँ पे इवेंट हाँ दिखाता है, कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि आपका इवेंट देखना है ना, तो इवेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप डेली चार्ट में देखिए, ताकि आपको आने वाले इवेंट का भी डेट में मालूम चले। जैसे अभी क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट जो इवेंट हुआ था वो इवेंट हुआ था किस चीज का, कम ऑन, तो ये अर्निंग थी किस पीरियड की, मतलब पिछले क्वार्टर की, सितंबर टू दिसंबर। ओके, अक्टूबर टू दिसंबर, वो थर्ड क्वार्टर की, और किस डेट को, कौन सी डेट थी उस दिन। ओके, कितना दिया गया, कितना एस्टिमेटेड, मतलब उससे कितना चेंजेस आया, रिपोर्टेड कितना, एस्टिमेटेड कितना है, एंड बाकी चीजें। ओके, तो ये आपको डेट दिखा देगा कि पास्ट में रिसेंटली कब हुआ है और आने वाले टाइम पे किस टाइम पे रिजल्ट आएगा। मतलब जो 4th क्वार्टर का है वो 25 अप्रैल को उसका पॉसिबली रिजल्ट आ सकता है। पॉसिबली कहने से मतलब है कि जरूरी नहीं कि वो इसी डेट को आए, लेकिन हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस डेट को आ सकता है। ओके, ये चीज हमने देख ली सेटिंग में जाके। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में अब हम क्लोज करते हैं इसको। ओके, नाउ कम्स योर फुल स्क्रीन मोड। आप जानते हैं फुल स्क्रीन कैसे आना, फुल स्क्रीन किया तो वो फुल स्क्रीन में चला जाएगा, तो उतना कुछ फर्क नहीं है। देन आता है कैमरा। वाटरमार्क ऑफ कर देता हूं मैं, इतना पसंद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कैमरा बना हुआ है। कैमरा बना हुआ है कि क्या होता है कि आपने कोई एनालिसिस कर ली, अब आप क्या चाहते हैं, उसको शेयर करना चाहते हैं। जैसे मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ तो वहां पे बताता हूँ कि ये स्टॉक ऐसा ऐसा करके बिहेव कर सकता है। जैसे अभी मैंने टाटा स्टील की एनालिसिस डालनी है, तो मैंने एनालिसिस ड्राइंग कर ली, फिर मैं उसको बाद में शेयर करना है या स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पे टेक अ स्नैपशॉट, यहाँ पे अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। आप ये जो इमेज है वो सेव करना चाहते हैं, या फिर इमेज को कॉपी करना चाहते हैं, या फिर इसका लिंक को कॉपी करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिंक भेज दूं तो वो लिंक आप कहीं भी खोलेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, या फिर ओपन इमेज इन न्यू टैब, मतलब ये नया टैब में इमेज खोल देगा। या फिर इसको अब इस चार्ट को ट्वीट में करना चाहते हैं, मतलब आप इसको पब्लिक डोमेन में भेजना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे ऑप्शन। देन उसके बाद में आता है पब्लिश।
पब्लिश में क्या होता है कि आप मान लीजिए कम्युनिटी है, आपकी ट्रेडिंग में कम्युनिटी है, वहाँ पे आप कोई अपना आइडिया जो है या अपना एनालिसिस है उसको आप पब्लिक में ट्रेडिंग में कम्युनिटी को शेयर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, शेयर करने के लिए ऑप्शंस होते हैं आपके पास में। हमने पब्लिश जैसे करेंगे तो ये क्या क्या चीज़ें, पब्लिश आइडिया, ओके। तो आइडिया अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पब्लिश आइडिया जैसे मैंने किया, यहाँ पे जैसे पब्लिश आइडिया मैंने किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या मांग रहा है, कि आप टाइटल क्या देना चाहेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, पब्लिक में शेयर करना चाहते हैं या प्राइवेट में शेयर करना चाहते हैं, आपका ये एनालिसिस है या फिर ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद में आता है आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, आपका व्यू क्या है कि ये बुलिश जाएगा, न्यूट्रल रहेगा या फिर बियरिश जाएगा, ओके। उसके बाद में अगर आपने कोई इनबिल्ट इंडिकेटर यूज़ किया है या फिर इनबिल्ट पैटर्न यूज़ किया है जो कि हम रेफरेंस में देख सकते हैं कि ये इसको एज ए रेफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो अलग अलग तरह की ये चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो कि कोई चार्ट पैटर्न के बेसिस पे आप व्यू बता रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस पे, ट्रेंड के बेसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे, तो यू कैन डू दैट। यहाँ से ट्विटर में भी शेयर हो जाता है अगर आपका अकाउंट एसोसिएटेड है विद ट्रेडिंग व्यू। एंड देन यहाँ पे टैग अगर करने, हैश टैग जो होते हैं वो आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसमें यहाँ पे हैश नहीं लगाना होता, सिर्फ टाइप कीजिए और कॉमा दे दीजिए, कॉमा जैसे देंगे तो वो ओके ओके। तो यहाँ पे वो चीज़ें अलाउड नहीं है। यहाँ पे बस लिखने के बाद में स्पेस का बटन दबाना है, वो आपका हैशटैग हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ रूल्स हैं तो वो फॉलो करने पड़ते हैं हमारे, जो गाइडलाइन है इनकी। तो और वो जब होने के बाद में फिर यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं, ओके। एंड यू कैन काइंड ऑफ री एडिट इट, मतलब एडिट कर सकते हैं इस आइडिया को, पब्लिश आइडिया को सिर्फ 15 मिनट पोस्टिंग के बाद तक। उसके बाद में आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, कहने मतलब उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, एंड उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। 15 मिनट के बाद में आप नाउ यू कैन कमेंट और यू कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस कैसे मॉनिटर करनी है, जैसे मैंने आपको रिसेंटली कौन सा स्टॉक बताया था, टाटा स्टील। अब मैं प्रोफाइल में जाता हूँ तो प्रोफाइल में मैंने टाटा स्टील पे बताया हुआ है कि इतना जा सकता है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इस आइडिया को मैं ओपन कर रहा हूँ, टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा शेयर कर चुके हैं। अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, यहाँ पे सिर्फ कमेंट कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे अपडेट आइडिया, मतलब आपने कोई व्यू दिया था, अब उसको क्या करना है, उसकी सिचुएशन क्या है, टारगेट मिल गया है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, या फिर अभी कंटिन्यूस एडर है, या फिर आप कैंसिल करना चाहते हैं ट्रेड को, ओके। तो ये एक्चुअल में ट्रेड नहीं होगी, बट लोगों को जो भी आपके इस, मान लीजिए किसी ने फॉलो किया आपके आइडिया को, तो उसको नोटिफाई कर देता है कि नाउ माई ट्रेड इज कंप्लीट और माई ट्रेड इज काइंड ऑफ आई नीड टू, मतलब क्लोज दिस ट्रेड। आपके फॉलोअर को बता देगा कि भैया निकल लो यहाँ से। तो मैंने जैसे यहाँ पे भी बोला हुआ है कि माई ट्रेड इज एक्टिव, और जैसे ये टारगेट मेरा अचीव हो जाता है 1500, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि नाउ माई टारगेट इज अचीव, क्योंकि मैंने पास्ट में ऐसा किया हुआ है। तो जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, देखते हैं इसमें कुछ किया है कि नहीं मैंने। टारगेट इज अचीव, सो टारगेट इज सो योर ट्रेड इज क्लोज्ड, ओके। सो ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं, ओके। मेरा टारगेट इतना था, वो टारगेट अचीव हो गया था, तो आई अपडेटेड इट, ये आप कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आने वाले टाइम पे अगर मान लीजिए कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं पब्लिक में, या अपने चाहने वालों के साथ में, या अपने सब्सक्राइबर के साथ में, तो वो उनको मालूम हो जाएगा कि आप, मतलब आपका करंट व्यू क्या चल रहा है, आपका स्टेटस किस हिसाब से है, ओके। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद में यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रहा है कि यहाँ पे राइट में, टॉप राइट में जा रहे हैं तो टॉप राइट के पहले हम लेफ्ट में जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये बता रहा है कि आपका यूज़र आईडी की डिटेल बताएगा कि आपका कौन सा लेआउट चल रहा है, प्रोफाइल कौन सी है, किस लैंग्वेज में है, बाकी चीज़ें। देन उसके बाद में है कि आपका जो माउस का है, माउस का शेप कैसा रखना चाहते हैं। ओके, तो यू कैन डिसाइड योर माउस। अभी तो मैंने क्रॉस किया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ क्रॉस की तरह दिखा रहा है। देन आता है ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल में आप देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन, तो आप जानते हैं कि लाइन अगर बनानी है तो उसके लिए 2 पॉइंट चाहिए होंगे, तो 2 पॉइंट मांगता है। एरो, सेम गोज फॉर एरो। रे, इन्फोलाइन। इन्फोलाइन में क्या होगा, जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी बता देता है कि आपने ड्रॉ करके आप मतलब कितने एंगल से मूवमेंट हुआ है, कितने बार्स को लिया हुआ है, कितना परसेंटेज मोमेंटम हुआ है। ओके, कितनी बार का मतलब है कितना नंबर ऑफ कैंडल्स लिया हुआ है या फिर कितना टाइम लिया हुआ है। अगर डेली चार्ट में होगा तो उतने ही दिन लिया होगा। ओके, तो और यहां से कितना प्रॉफिट हुआ है। ओके, दैट्स इट। उसके बाद में बहुत सारी चीजें, आप हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल क्रॉस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। पैरेलल लाइन बनानी तो वो भी है। पैरेलल लाइन के लिए क्या बनानी होता है, पहले एक लाइन बनाइए और उसके बाद में फिर आप ये पॉइंट डिसाइड कर लीजिए। ओके, आपको कितना ऊपर नीचे जाना है। फ्लैट टॉप बॉटम, लेट इट गो, जरूरत नहीं है अभी, इनकी आपको जरूरत नहीं है। यूज करना चाहते हैं तो बाद में यूज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे आता है कि जो हम पढ़ाएंगे वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मतलब फिबोनाची कहने मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई अचानक से मूवमेंट हुआ बहुत तगड़ा सा और फिर आने वाले टाइम पे और तगड़ा जा सकता है, तो कुछ थोड़ा नीचे आएगा ना, बायर्स को खरीदने की कोशिश करेगा या फिर बायर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए वो उसे नीचे आना ही पड़ेगा। और नीचे आना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। ओके, तो वो रिट्रेसमेंट के लेवल हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है। देन इसके बाद में आता है आपका ब्रश हाइलाइटर। मतलब आपको रेक्टेंगल बनाना है, सर्किल बनाना है, शेप डिफरेंट टाइप के शेप बनाना है, डिफरेंट टाइप का आपको बनाना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताता हूँ कि अभी मुझे ये ट्रेंड बनाना था, अभी यहाँ से ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ठीक है। तो यू कैन सी कि चीज़ें हो रही हैं। ओके, लास्ट में जाके डबल क्लिक करना देना, तब जाके वो खत्म हो जाएगा। अब इसको आप जो है साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 PS किया तो मोटा हो गया थोड़ा। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। ओके, अलग अलग टाइप के कर्व हैं। ओके, सो ये आपको एक्सप्लोर करने हैं। देन आता है टेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने वो तो कर लिया, लेकिन हम कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो कहीं भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे नॉर्मल ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर बोल रहा है कि आप टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट कौन से कलर का रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कौन से कलर का रखना चाहते हैं, फॉन्ट साइज क्या रखना चाहते हैं, और बहुत सारी सेटिंग है। ओके, बॉर्डर कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहते हैं। तो आपके पास में चॉइसेस बहुत सारी हैं। देन एंकर टेस्ट। एंकर टेस्ट मैंने कभी यूज नहीं किया हुआ, चलो हम यूज करते हैं। अभी ये मैंने एंकर टेस्ट यूज किया, नथिंग, ऐसा कुछ इसमें अंतर नहीं है। ओके, तो एंकर टेस्ट मेरे हिसाब से और टेक्स्ट दोनों सेम ही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। कितना नोट देखते हैं क्या दिखा रहा है। एक पर्टिकुलर प्राइस में मान लीजिए आप सोचिए कि कोई इवेंट हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो इवेंट हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं कि हाँ इस दिन फलाना ढिमकाना हुआ था। ओके, मीन्स सर्टेन इंसिडेंट टुक प्लेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि न्यूज़ अभी जरूरी है ना, जैसे अभी हम बोल दें कि किस टाइम से कब तक, तो हमारा आई थिंक 22 या 25 फरवरी को आपका ये मार्केट फॉल होना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि 11 फरवरी या फिर उसके बाद में इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका 15-16 फरवरी के अराउंड शुरू होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर।
तो सामने वाले इंसान को जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं वो समझ जाएगा कि हाँ इस टाइम में इस क्या हुआ था। ओके, उसको ज़्यादा माथा फच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देन आता है आपको कोई पॉइंट पे कॉल आउट करना है, ट्विटर ऐसे लगाना है तो ट्वीट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मतलब कोई भी लिंक रखना है, लिंक तो यहाँ पे ऐसे जा नहीं रहा है, मुझे आइडिया नहीं चल रहा है। ओके, तो ट्विटर इतना सा आपको नहीं देखना। मेन चीज़ है कि आप जैसे कॉल आउट हुआ तो वो बिल्कुल पोजीशन पे ऐसे करके जिस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे आप, मान लीजिए स्पेस नहीं है तो टेक्स्ट कहीं और कर दो और उसको एरो बना दो कि हाँ ये टेक्स्ट यहाँ के लिए मैटर करता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे जैसे आप यूज करेंगे ना वैसे वैसे। मुझे एरो दिखानी थी, यहाँ पे एरो दिखा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर। देन इसके बाद में आता है बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो यू कैन यूज देम, इंसर्ट देम एनीवेयर। और यहाँ पे है ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग पे देखिए जैसे पता है आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप एक टारगेट लगा के रखते हैं, एक एंट्री प्राइस होता है और आपका एक स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे जैसे बोलेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ये जो है ये स्टॉप यहाँ पे नीचे है, तो कहने का मतलब ये लॉन्ग ट्रेड के लिए। लॉन्ग ट्रेड में आप देखेंगे कि मान लीजिए मैंने इतना टारगेट रखा और मैं स्टॉप लॉस इतना लेके चला, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे एंट्री कितने प्राइस पे हुई, देन क्या उसने टारगेट अचीव किया। अगर ओपन है तो मतलब टारगेट अचीव नहीं हुआ है। ओके, क्लोज है तो कहने का मतलब टारगेट अचीव हो गया। तो चलिए मैं थोड़ा और इसको शिफ्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए उसने बोला कि यहाँ पे बाय किया होता, ये आपका स्टॉप लॉस था एंड करंट सिनेरियो यहाँ तक है, मतलब टारगेट नहीं पहुंचा है एंड वी आर वेटिंग फॉर टारगेट। अगर इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि टारगेट अचीव हो गया। टारगेट जैसे अचीव हो गया तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इट हैज शोन कि इस पॉइंट पे टारगेट अचीव हो गया था। सेम अगर नीचे आएगा तो वो बताएगा कि इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस अचीव हो गया था। सेम चीज आपको शॉर्ट पोजीशन में मिल जाएगी। फोरकास्ट मैंने कभी यूज नहीं किया बट लेट्स यूज। ओ तो फोरकास्ट मेन चीज ये बताता है कि मान लीजिए हमने चलो हम अभी इस पे लगा देते हैं, क्या है टाटा स्टील, राइट। टाटा स्टील हम डेली चार्ट पे जाते हैं एंड वी आर पुटिंग कि आने वाले टाइम पे आपका ये जो प्राइस है वो यहां से यहां जाएगा। तो ये जब अचीव आ जाएगा तो इसका जो यहाँ पे सक्सेसफुल दिखाएगा। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट ये भी बता रहा है कि किस डेट तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 29/4/2022 तक आई एम होपिंग कि इट विल अचीव 1530 रुपीज। ओके, नहीं अचीव होगा तो उसमें भी से भी कितना अचीव हुआ है ये भी बताएगा। ये अभी ये बता रहा है कि कितना परसेंट का पॉइंट, कितने पॉइंट का आपने टारगेट लगाया हुआ है। ओके, और कितने दिन बाद का टारगेट है, किस प्राइस पे है और किस टाइम तक है, अभी करंट सिनेरियो किस डेट को आपने सिग्नल दिया था। ओके, सो दैट्स न्यू थिंग दैट आई लर्न टुडे। बाकी इनको आप प्रोजेक्शन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी चीजें, मतलब इतना सारा चीजें हैं कि आप एक्सप्लोर करते हुए थक जाएंगे, लिटरली थक जाएंगे। ओके, सिंपल मैंने आपको बता दिया, स्केल बता दिया, वही स्केल का मेन चीज है, मेजरमेंट दिखा रहे हैं कि कितनी बार्स, कितने दिन, कितने परसेंटेज मोमेंटम हुआ। सो ये ड्रॉ नहीं करता है, ये जनरली बस आपको बता देता है कि यहां से यहाँ तक का क्या सिचुएशन चलेगी। देन आता है जूम इन, वही है जूम इन जूम आउट करना चाहते हो उसके, उससे अच्छा है कि सबसे आप माउस के रोलर को है उसको आगे पीछे कीजिए, देन आपको मालूम चल जाएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, चलिए मैं इसको नाउ कम्स यहां पे मैग्नेट।
मैग्नेट मोड का मतलब क्या है कि जब ये मैग्नेट मोड ऑन ऑफ कर देते हैं ना, तो क्या आता है कि फिर वो मोमेंटम ये इसको मूव करने को नहीं बोलता है। लेट्स, अभी ये मूव कर रहा है, ओके। व्हाट द हेक इज दिस? कम ऑन, इसको छोड़ दो, समझने की जरूरत नहीं है। स्टे इन ड्राइंग मोड, इसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे लॉक का है। अब मान लीजिए ये आपने एक बार ड्राइंग कर दी, मतलब आपने चार्ट का एनालिसिस कर दिया, फिर उसके बाद में आप चाहते हो कि ये मैं बाद में अभी कुछ टाइम तक डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, ओके। तो मैं इसको लॉक मोड में कर दूंगा। तो ये मैं इसको एडिट भी करने की कोशिश करूंगा, तो ये एडिट नहीं होना चाहिए, ओके। सॉरी व्हाई इट इज हैपनिंग? अच्छा, मैं ओके हाँ, सॉरी। लॉक का मतलब क्या है कि आप इसको इधर आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया है, तो मैं इसको अभी इसको खींचना चाह रहा हूं ऊपर नीचे, वो नहीं हो रहा है। अभी मैं इसको अनलॉक करूंगा तो मैं इसको ड्रैग कर सकता हूं इधर उधर, ओके। तो ये अच्छी बात है कि आपका लॉक सही से हो जाएगा। जो भी आपने ड्राइंग किया है, जो भी आपका सिचुएशन चल रहा है, करंट सिचुएशन, उसमें ऊपर नीचे कोई स्लाइड नहीं होगा। ये जनरली मोमेंट आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगेगा उस समय जब डिविडेंड या फिर स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है। बट ये जो आप ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग पूरे करंट प्राइस के हिसाब से होती है। तो मान लीजिए कल ये स्टॉक इसका स्प्लिटिंग कर दिया, मतलब एक स्टॉक पे 2 कर दे, तो इसका जितना भी प्राइस चल रहा है वो उसका हाफ हो जाएगा। तो आपने ड्राइंग यहाँ पे की है और इसका प्राइस हाफ, मतलब जो प्राइस होगा वो हाफ हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर आपकी ड्राइंग तो ऊपर बनी रहेंगी, लेकिन एक्चुअल में प्राइस कहीं और चल रहा होगा, ओके। तो रिलेवेंस उतनी नहीं रहती है। रिलेवेंस तब तक रहती है जब तक कि ये स्प्लिटिंग या डिविडेंड जैसी कोई सिचुएशन ना आए। डिविडेंड भी आ जाए तो कभी नहीं चलता है, बट स्प्लिटिंग होती है तो दिक्कत होती है। हर जगह वही हो जाए पूरा, क्योंकि आपने लॉक कर दिया तो आप डिलीट, ये क्या बोलते हैं, आप इसको मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते उस चीज को जो आपने ड्राइंग किया हुआ है। कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। हम देखते हैं कितना क्या रहता है। तो यहाँ का ऑलमोस्ट हो गया है। सेम चीज है, हार्ड ड्राइंग का मतलब जो आपने ड्राइंग किया हुआ है, जो ड्राइंग किया हुआ है उसको हाइड कर देंगे। हाइड करेंगे तो ये सारी चीजें हाइड हो जाएंगी, अनहाइड करेंगे तो ये वो एक्चुअली में यहाँ एक हो गया कि दूसरा हो गया कि रिमूव का मतलब है सारी जो ड्राइंग है उसको मैं रिमूव कर दूँ, फिर मैं नई ड्राइंग करूँ। तो जरूरत नहीं है वैसे, बट इन केस अगर आपका बहुत क्लमसी हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है, तो इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा क्लीन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना क्लीन सिचुएशन दिखेगी उतना ही आप मार्केट को अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ओके। ये हो गया हमारा लेफ्ट का। अब हम आते हैं राइट पैनल पे। तो यहाँ पे राइट पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक वॉच लिस्ट, जो पहला है वो वॉच लिस्ट है। ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉच लिस्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें सारे जितने भी स्टॉक आप हमने वो करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस साइन से, ओके। दूसरा है अलार्म। तो आपने अगर यहाँ पे जितनी भी अलर्ट्स लगाई होगी वो यहाँ पे अलर्ट्स यहाँ पे दिखेंगी, ओके। यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी। उसके बाद में कोई न्यूज है क्या? अब न्यूज में क्या होता है कि ओवरऑल न्यूज बताएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक रिलेटेड। तो अभी मार्च 7 में कोई न्यूज आई थी, मार्केट चैटर, केमिकल मैन्युफैक्चरर यूपीएल इन टॉक्स फॉर द मर्जर। ये किसी के साथ में मर्जर की टॉक्स पे चल रहा था, ओके। कोई बात चल रही होगी तो वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देता है। क्लिक करेंगे तो आपको न्यूज का पूरा डिटेल भी बता देगा कि न्यूज का कंटेंट क्या है, ओके। देन इसके बाद में आता है डेटा विंडो। डेटा विंडो का मतलब है ये ओपन, हाई, लो, क्लोज दिखाएगा, वॉल्यूम कितना आया,
इनफैक्ट इंडिकेटर का भी बताएगा अगर इंडिकेटर इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर की वैल्यू भी बताएगा। ओके, सो इट ऑफर्स मेनी थिंग। ओके, सो देन इसके बाद में आता है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब है कि आपके जो भी आप यहाँ पे जितने भी स्टॉक आपने वॉच लिस्ट में ऐड किए थे तो उसके हिसाब से टॉप परफॉर्मिंग या लो परफॉर्मिंग कैसे हैं। जैसे मैं एनएससी को देख रहा था, एनएससी में सबसे टॉप गिनर, टॉप लूजर कौन कौन से हैं, टॉप वॉल्यूम गिनर कौन कौन से हैं, परसेंटेज वाइज कितना मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ पे सिचुएशन दिखाता रहता है। नहीं, यहाँ पे कैलेंडर में कोई इवेंट है क्या आने वाले टाइम पे, या फिर आज कोई कैलेंडर है क्या, जैसे आपका आने वाले टाइम पे 28 को कुछ इवेंट होने वाले होंगे तो वो यहाँ पे दिखा देगा। और ये इवेंट है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं। ओके, ओवरऑल दिखाता है। और ये क्योंकि यूएस के दिखा रहा है तो यहाँ से आप इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो इंडिया रिलेटेड चीज़ें, यहाँ पे इंडिया रिलेटेड न्यूज़ दिखाएगा। ओके, तो अभी कोई न्यूज़ नहीं है ये, तो लेट इट गो। यहाँ पे इंटरनेशनली कोई इवेंट चल रहा है तो वो दिखाएगा। देन आता है आपका माई आइडियाज़। माई आइडियाज़ का मतलब है मैंने कोई आइडिया शेयर किया हुआ है तो उस पर कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, तो वो सारी चीज़ें बताता है। ओके, अब ये इंटरनेशनली चैट होती है उनको तो आई डोंट थिंक कि आपको फॉलो करना चाहिए, बट फिर भी अप टू यू। देन आपके साथ में अगर कोई क्लाइंट का चैट कर रहा है आप मान लीजिए आप किसी क्लाइंट के साथ में आप चैट कर रहे हैं तो दैट यू कैन डू। ओके, सो हियर यू कैन डू थिंग्स किसी यूजर के साथ में। आइडिया स्ट्रीम आई जनरली डोंट फॉलो इट, आपको मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है। स्ट्रीम बीटा क्या है, कुछ लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे तो फॉलो करना चाहते तो कर सकते हैं, बट उतना यूजफुल नहीं होता है। ओके, देन आता है यहाँ पे जैसे आप बिड एंड आस्क देखते होंगे तो यहाँ पे भी बिड एंड आस्क का दिखाता है। वो ये दिखाता है कुछ ऐसे अकाउंट का जो कि कहीं जिनका ब्रोकरेज यहाँ से एसोसिएटेड हो। जनरली इंडियन ब्रोकरेज फर्म यहाँ से कनेक्टेड नहीं है तो हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। ओके, देन आता है आपका यहाँ पे ऑर्डर पैनल। आपने देखिए ऑर्डर पैनल। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी, ऑर्डर पैनल का वही है कि आप किसी अकाउंट के साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन आपका यहाँ पे लिस्टेड ही नहीं होता तो क्या ही फायदा है। ओके, कोई बोलेगा हम जीरोधा के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन जीरोधा यहाँ पे लिस्टेड ही नहीं है तो कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ऑप्शन होता है कि पेपर ट्रेडिंग वाला, क्या आप फेक ट्रेडिंग करो। देन आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्री। ऑब्जेक्ट ट्री क्या होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है, इंडिकेटर लगाए हुए हैं, ड्राइंग किया हुआ है, वॉल्यूम किया हुआ है, तो आपके पास में यू हैव ऑर्डर ऑफ दिस, मतलब कहने सबसे ऊपर क्या है, वॉल्यूम है, फिर ये है, फिर ड्राइंग है, ये वगैरह है। तो यू हैव ऑप्शन कि इनको हाइड एंड शो कर सकते हैं, इनको लॉक कर सकते हैं, ये वगैरह करके। सो यू कैन डू दैट। ये सारा हमने देख लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट में जा रहे हैं। वॉच लिस्ट में स्टॉक को कैसे ऐड करना है, उसको फ्लैग कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मेरे आप बहुत सारे स्टॉक देख रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टॉक नेम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं टाटा पावर देखना चाहता हूँ, टाटा मोटर देख लेते हैं। तो टाटा मोटर जैसे ही वो करेंगे तो यहाँ पे एक प्लस साइन दिखा रहा होगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एडेड है तो यहाँ पे रिमूव का साइन दिखाएगा। तो यहाँ पे प्लस साइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक किया तो वो टाटा पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, टाटा मोटर ADR। ओके, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी के लिए, तो वैसे आ जाएगा। अब उसके बाद में अब यहाँ पे आप रेड कोई अलग अलग फ्लैग बनाना चाहते हैं, यहाँ पे कलर कोडिंग कर सकते हैं कि अभी क्योंकि हम प्रीम आपका जो बेसिक अकाउंट होता है उसमें आप सिर्फ कलर और या फिर कलरलेस कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रो अकाउंट है तो मैं मल्टीपल कलर चूज कर सकता हूँ। इसमें इनफिक अगर मैं चेंज करना चाहूँ कलर
ब्लू करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप करेंगे तो आपसे नहीं होगा। ओके, बेसिक अकाउंट में नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आते हैं सबसे नीचे वाले पैनल में। नीचे वाले पैनल में सबसे जो यूजफुल है वो है आपका पाइन एडिटर। पाइन एडिटर का क्या है, आप कोई इंडिकेटर बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या है, आप कोडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये फिर हुआ कि कोई स्ट्रेटजी आपने बनाई है तो इस स्ट्रेटजी का आउटकम क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई स्ट्रेटजी देख लेता हूँ अपने, इसमें कोई पड़ी हो तो फेवरेट्स में। तो जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें ऐसे टाइप का दिखाता है। ये जो है ना, ये आपका स्ट्रेटजी है। तो मैं इसको स्ट्रेटजी को ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ऐड करूँगा तो वो उसका ग्रोथ दिखाएगा कि कहाँ पे एंट्री हुई, कहाँ पे एग्जिट हुई। ओके, एक पर्टिकुलर ट्रेड में अभी तक टोटल 19 ट्रेड हुआ है। रिसेंट ट्रेड का ये बता रहा है। 10 आता है, पर अभी तो ये होगा लिस्ट ऑफ ट्रेड। ओवरव्यू में जाएंगे तो ओवरव्यू में बताएंगे कि ओवरऑल 19 ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंटेज। सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस लॉस कितना हुआ था, 44%। तो 44% लॉस हुआ तो कोई यूज नहीं बनता इसका। एवरेज ट्रेड में प्रॉफिट जितना हुआ है वो 1.56% हुआ है, और एवरेज नंबर ऑफ कैंडल जो यूज हुआ है दैट हैपन टू बी ऑफ 77, मतलब ऑन एवरेज 77 बार्स इंक्लूडेड हुई हैं। और यहाँ पे 42 परसेंटाइल जो ट्रेड थी, मतलब वो प्रॉफिटेबल थी। ओके, परफॉर्मेंस समरी बताएगा कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना हुआ आपका, उसमें क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ। देन वही है, कमीशन कितना पे किया अगर आपने कमीशन सेट किया हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये यूजफुल होता है। पेपर ट्रेडिंग करते तो यहाँ से आप पेपर ट्रेडिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया तो मेरा तो बहुत पैसा दिखा रहा है। सिर्फ मेरे को 1 लाख दिए थे मैंने, पता नहीं इतने कहाँ से बन गए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट आई ट्रेडेड इट, मतलब मैंने ट्रेड लगाई हुई थी। अभी यहाँ पे चलो मैं इसका देख लेता हूँ कैंडल कहाँ पे। अच्छा, अब ये कैडिलैक जो है सिंबल ही नहीं है, अब बताओ उसका क्या करें। जो कैडिलैक है वो अब सिंबल उन लोगों ने चेंज किया है, तो अभी देख लेते हैं क्या सिंबल यूज किया है। तो कैडिलैक, कैडिल्ला है कि नहीं, कुछ आइडिया नहीं है इसका, तो अभी छोड़ देते हैं। क्या समझ तो हमने ये देख लिया, पाइन एडिटर दे दिया, स्ट्रेटजी देख लिया, पेपर ट्रेडिंग देख लिया। पेपर ट्रेडिंग का क्या है, अब मान लीजिए आपने लिंक कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई मान लीजिए इसको BTUSD चल रहा है, ठीक है, मतलब बिटकॉइन। अब मैं इसको बोल दूं कि यहाँ पे बाय कर लो, तो यहाँ पे जब कनेक्ट किया हुआ तो यहाँ पे ट्रेड बाय। अब बाय पे वो प्राइस पूछेगा कितने प्राइस पे बाय करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपको प्राइस पता है तो ठीक है, मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हो तो मार्केट प्राइस पे भी यहाँ पे मैं बिटकॉइन एक बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही बाय करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेपर ट्रेडिंग में बिटकॉइन मेरा एक बाय किया हुआ पड़ा हुआ है, और किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी में। ओके, और अगर यहाँ पे पोजीशन दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन था ना, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पोजीशन दिखाना चाहूँ तो ये देखो पोजीशन दिखा रहा है कि मेरा $1 मैंने, मतलब एक बिटकॉइन खरीदा हुआ है विथ फेक करेंसी। ओके, मुझे लग रहा है कि ये बिटकॉइन जो है काफ़ी ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी ट्रेंड बन रहा है। बट अभी जब तक गवर्नमेंट सही नहीं होती है तब तक नो ट्रेडिंग इन बिटकॉइन। ओके, अब ये चीज़ आपको पता चल गई। ओके,
अब इसमें से कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी था हमारे जब फ्यूचर की एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमें ड्राइंग करना पड़ेगा। डाउट तो बहुत सारे होंगे, बट कोई वैसा कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो बताइए, अनम्यूट करके। ठीक है सर, अभी हम लोग जो है ना ट्रेडिंग देखेंगे ना। हाँ, तो एक काम कीजिएगा, ये मैं रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा, और इसके जो 4 पहलू हैं, 4 पहलू ध्यान रखिएगा। 4 पहलू, एक तो हमें स्टॉक का टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, स्टॉक सेलेक्ट करना है, और कौन सा इंडिकेटर लगाना है, और कोई अलर्ट लगानी है, तो ये सारी चीजें ऊपर वाला पैनल है। वॉच लिस्ट रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से ये चीज है। ओके, हमें कोई ड्राइंग करना है तो उसके लिए ये चीज है। हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी हो, या फिर हमें स्ट्रेटजी टेस्टिंग करनी हो, या फिर पेपर ट्रेडिंग करनी हो, तो उसके लिए बॉटम वाला इंपॉर्टेंट है। बस 4 ये पैनल जो है उनको बस बेसिक वे में इसको ऐसा अंडरस्टैंड करना है। और जैसे जैसे हमारी टाइमिंग बढ़ती जाएगी, मतलब कहने का मतलब है जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सारे उसका आप यूज करना सीख जाएंगे। ओके जी सर। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर, गुड ओके, नाइट। गुड नाइट।